नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? सबसे पहला मुश्किल जो मेरे लिए और इन्वेस्टर के लिए होता है, वो खुद का ज्ञान होता है, खुद का स्टडी होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में घुसने के पहले 1-2 महीना खुद से अध्ययन नहीं किया, किसी के बताने पे कर लिया या एक वीडियो देखा और कर दिया, तो जितना जल्दी आप किए उतना जल्दी निकल भी जाएँगे। तो खुद से अध्ययन करना है और भी प्रोडक्ट को देखना है, कैलकुलेट करना है। स्टार एसआईपी वेबसाइट पे जाइए, कैलकुलेट कीजिए हर चीज को। एफडी क्या रिटर्न देता है, पोस्ट ऑफिस क्या देता है, इंश्योरेंस ने क्या दिया है, म्यूचुअल फंड ने क्या दिया है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में बने रह सकते हैं। दूसरा जो मुश्किल आया और हमेशा मुश्किल आते रहता था, वो क्रैश, मार्केट क्रैश। 5% 10% गिरता था तो ऐसा लगता था कि कहीं गलत जगह तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर वो टारगेट फाइनेंशियल गोल कब पूरा होगा। सब कुछ क्लियर हो गया कोरोना के दौर में, सारा फ्रॉड पता चल गया, क्योंकि इसके षड्यंत्र के बारे में एक-एक चीज़ हमें पता है। किताब पढ़ा, साइंस को समझा, सीजीआई दिखाया है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस दिखाया है, कोई गया नहीं कहीं। चाँद पे भी कोई नहीं गया है, चंद्रयान 3 ये वो सब। ये आने वाले दिनों में अब मुश्किल लगता है ये फिर से कर पाएगा। धीरे-धीरे मोगेम्बो का हथियार खत्म होते जा रहा है। तीसरा जो फैक्टर दिक्कत करता था, आस पड़ोस के लोग, फैमिली मेंबर्स के लोग, रिलेटिव के लोग, कि अभी तक घर नहीं लिया है। जो लोग घर लिए भी हैं वो लोन पे लिए, और मैं कभी लोन लेना नहीं चाहता था। तो ये बड़ा बेइज्जती फील कराता था कि पैसा तो है पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत, चाहे तो ले सकते हैं, पर लिया नहीं तो सुनना भी पड़ता था। और जमीन में इन्वेस्टमेंट कोई 3,000 5,000 10,000 पर मंथ से तो हो नहीं जाएगा। जिन्होंने लिया है वो लोन लेके ही लिया होगा, ऐसे नहीं कि इतना पैसा लगाया और जमीन हो जाएगा। तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एसआईपी ही बेहतर लगता था। 2,000 3,000 4,000 जैसे जैसे पैसा आता गया धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते चले गए। और एक फैक्टर बहुत बड़ा है, अगर आप सर्विस में है, नौकरी में है, अलग अलग शहर में जाते रहते हैं, तो आप कहाँ घर खरीदेंगे, क्योंकि वहां तो रहना नहीं है, फिर चले जाएंगे। तो बेहतर है कि जहां पे नौकरी कर रहे हैं उसके आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही रेंट पे रहें, वो बेहतर है। वो हमने ऐसे ही किया, जहां भी जॉब हुआ वहां शिफ्ट किए और आसपास रहे। तो एक तो ट्रेवल करने में भी समय बचा, प्लस एक्सपेंस जो खर्चा है वो भी बचा, और रेंट पे रहते गए, आराम से जिंदगी काफी सुखमय गुजरा। रेंट पे ही थे, बाकी फैक्टर जिंदगी में परेशान नहीं कर रहा था। नहीं तो मैं देखता हूँ जॉब दिल्ली में कर रहे हैं और घर गाजियाबाद में लिए हैं, आने जाने में 2-2 4 घंटा व्यतीत हो जाता है, और पैसा अलग जा रहा है, जवानी अलग खत्म हो रहा है। तो ऐसा बवंडर नहीं करना है जिंदगी में कि काम कर रहे हैं और 40-50 किलोमीटर दूर आना जाना रोज कर रहे हैं। मानव शरीर ट्रेवल करने के लिए बना नहीं है। वो तो मोगेम्बो ने इतना फास्ट कर दिया जिंदगी कि सबको भागना पड़ रहा है। जिस समय से रोड आया गांव में, उस समय से लोग भागना शुरू किया। नहीं तो एक गांव के लोग एक गांव में ही रहते थे, सारा संपदा वहीं पे था, बाहर जाने की जरूरत नहीं था। विकास किया, भागना शुरू किया लोग। पांचवा फैक्टर जो आड़े आता था, वो 2-4 साल के अंदर कोई ना कोई घर पे आ जाता था प्लान समझाने के लिए। चैन सिस्टम, 5 लाख लगाओ, 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, 2 आदमी को जोड़ो और ज्यादा मिलेगा। ये सारा खेल 2-3 साल ही चलता है। वो 10,000 का प्रोजेक्ट बना के लाया जाएगा, 20,000 का, 50,000 का, जैसे ही वो टारगेट पूरा हो जाता है समेट के चला जाता है, बोला सिंगापुर चला गया। कोई गया नहीं भाई, एज पर प्लान चल रहा था सब कुछ। हमें न्यूज में वही दिखाया जाता है जो एज पर प्लान बिग बॉस का स्क्रिप्ट होता है। कौन जीतेगा वो फिक्स है, कैसे भागना है वो फिक्स है। तरह तरह का स्कीम भी लॉन्च होते रहता है। क्रिप्टो आ गया, 400% रिटर्न दे दिया। रिटर्न मतलब क्या क्या बढ़ गया? अगर यही करेंसी है तो इसको खरीदने के लिए भी पैसा क्यों देना पड़ रहा है? एक बार में सब जगह करेंसी हो जाता ना, इसको खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। पैसा तो फिर मूल यही है ना, जो पैसा यूज कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया? अभी स्मॉल कैप का रिटर्न देखें तो लगभग 15 महीने से निगेटिव रिटर्न पे है, कुछ भी रिटर्न पे नहीं है। मैं उदाहरण यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप का ले रहा हूँ कि यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप है कि 2011 से लेके अब तक एसआईपी चलता रहा, 5-5 हजार का, 9 लाख जमा हुआ है, वैल्यू 49 लाख 50 लाख हुआ है, 20.68% का रिटर्न। लेकिन जब इसको आप टच करेंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा। कैश फ्लो में यहाँ पे देखते हैं कि पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो रिटर्न बिल्कुल भी नहीं बना है। यहाँ पे देखते हैं आज के डेट में 169 का एनएवी है, लेकिन अक्टूबर 2024 चलते हैं, अक्टूबर 2024 में देखेंगे तो एनएवी यहाँ पे 185 था। 5,000 रुपया उस समय लगाए थे, 4560 रुपया ही है। मतलब उस समय 15 महीना पहले जो लगाए थे अक्टूबर 2024 में, वो 5,000 रुपया बराबर नहीं आया है। फिर आगे चलते हैं, एनएवी का रेट 178 हुआ, 5,000 लगाए, 4700 वैल्यू है। इस तरह से करके 145 भी आया है। इस एनएवी पे जिसने खरीदा है 5,000 का, उसका वैल्यू आज 800 रुपया बढ़ा है, 5,800 हुआ है। तो इस तरह से करके इसमें आप
एक नया फीचर आया है स्टार एसआईपी में कि 5,000 का एसआईपी जो इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू आज कितना है। पीछे भी जाके देखेंगे सिंस इंसेप्शन कि आपने एसआईपी मान लेते हैं 2 फरवरी 2011 से किया, तब एनएवी 11 रुपया 36 पैसा था। 5,000 रुपया उस समय लगाए थे, उस समय जो 5,000 रुपया कटा था 2011 में, उसका वैल्यू 74,554 रुपया है। उसी तरह से अलग अलग डेट में एनएवी, अगर यहां देखें 11 रुपया आया, 10 रुपया आया और कम भी हुआ है, 9 रुपया 57 पैसा आया है। तो उस समय 5,000 लगाए थे तो उसका वैल्यू 88,000 है। ऊपर कम था, नीचे ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि एनएवी कम हुआ तो आपको यूनिट ज्यादा मिला। यूनिट ये मिला, इसको मल्टीप्लाई किए आज के एनएवी से, तो ये प्राइस बनता है। इसको जरूर अध्ययन कीजिए। जो भी आपका एसआईपी चल रहा है, सारे एसआईपी को कहीं यहां से ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी एएमसी में चल रहा हो, मान लेते हैं निबॉन में चल रहा होगा कोई स्कीम, जो भी स्कीम चल रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए, किस डेट से किए हैं उसको सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। क्या स्टार एसआईपी एसेट प्लस में एसआईएफ की फैसिलिटी है? मुझे मिल नहीं रहा है अभी। स्टार एसआईपी में वो फैसिलिटी नहीं आया है परफॉर्मेंस चेक करने का, कुछ समय के बाद आ जाएगा। एसेट प्लस में परचेज का फैसिलिटी है, मिनिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही लोग को मैं यहाँ पे आने बोलता हूँ जो ट्रेडिंग में फंसे पड़े हैं। वहां से निकल करके एसआईएफ एक अच्छा ऑप्शन है, ट्रेडिंग से आप बच जाएंगे। आपके बदले में फंड मैनेजर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, वहां से निकल करके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी सारा रिसर्च का फैसिलिटी नहीं है, जैसे जैसे आएगा मैं अपडेट करता रहूंगा। सर 2 लाख रुपया एसआईपी करनी है 5 साल के लिए, प्लीज बताएं कौन सा फंड लेना है। 5 ही साल टाइम है ना, तो थोड़ा सा इस टाइम को बढ़ाना है। एग्जैक्ट 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में नहीं घुसना है। अब कम से कम 10-12 साल के लिए आएंगे तो भी लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में जाएंगे। 5 साल के लिए करना है तो बैंक एफडी में पैसा रखिए, अपने पास रखिए, वो ज्यादा बेहतर है। मुझे आपसे बात करनी है, 24 साल का हूँ, 10,000 रुपया मंथली करना है, मुझे कैसे करना है? 10,000 रुपया पर मंथ करना है, आपका एज कम है, 2-2 हजार रुपया करके 5 स्मॉल कैप में, एक माइक्रो कैप भी रख सकते हैं, एक मिड कैप भी रख सकते हैं और 3 स्मॉल कैप में जा सकते हैं। 2-2 हजार रुपया करके, जिसका एईएम ज्यादा है, कोई भी फंड सिलेक्शन करेंगे उसके कैटेगरी में एईएम उसका ज्यादा हो, इस तरह से करके आपको इन्वेस्ट करना है। बात करने के लिए जो नंबर लास्ट में है 9929 पे, उस पे व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। सर 10 से 15 साल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके वहीं से एसडब्ल्यूपी करना सही होगा या एग्रेसिव हाइब्रिड में स्विच करके एसडब्ल्यूपी करना होगा? अभी आप बने रहिए, जब आपका पोर्टफोलियो उस समय जितना बन जाएगा, आपको लगता है कि मेरे रिक्वायरमेंट से पैसा 40% 50% एक्स्ट्रा है, फिर तो आप स्मॉल कैप से ही एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लगता है कि नहीं, एग्जैक्ट जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही है, फिर थोड़ा सा रिस्क के हिसाब से स्विच करके हाइब्रिड इक्विटी से ले सकते हैं। अगर रिस्क लेने का क्षमता है तो स्मॉल कैप से ही ले सकते हैं, अगर रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो जाके बैलेंस फंड एग्रेसिव हाइब्रिड में स्विच करके एसडब्ल्यूपी लेना है। मेरी मंथली सेविंग 15,000 रुपया पर मंथ है, लेकिन 10,000 रुपया एफडी या आरडी करूंगा और 5,000 रुपया पर मंथ 15 साल के लिए एसआईपी करूंगा। कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है? 1-1 हजार रुपया का एसआईपी आप स्मॉल कैप में, एक माइक्रो कैप, एक मिड कैप लेके रख सकते हैं। एईएम वाइज आप जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एईएम के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट किया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक मोतीलाल माइक्रो कैप और एक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी को भी शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ेगा तो आरडी और एफडी से थोड़ा थोड़ा करके इधर आइएगा। 4-5 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आरडी एफडी क्या कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे करके स्विच करके इधर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा कराना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस वो कराना चाहिए जिसमें आयुष कवर हो, मतलब नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को भी उसमें, मतलब नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक तरीके को भी उसमें इंक्लूड किया हो और वैसे में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 5 स्टार चकाचौंध वाला सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट हो रहा है। नेचुरोपैथी तरीके से जाना है, आयुर्वेदिक तरीके से जाना है, वहां आप जाएंगे तो एक्चुअल ट्रीटमेंट चलेगा। 2 रास्ता है, एक रास्ता इधर जाता है जिंदगी की तरफ, एक रास्ता इधर जाता है मौत की तरफ जाता है। टाइम खपत होगा, पैसा भी जाएगा, सब कुछ खत्म होगा, हाथ कुछ नहीं आने वाला है। और इधर जिंदगी धीरे धीरे करके सवर जाएगा, बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी भी होगा। ऐसा नहीं कि सोचिए कि आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी ज्यादा समय लगता है। पूरा ओवरऑल पिक्चर देखेंगे ना ऊपर से खड़ा होकर के, फिर पता चलेगा कि नेचुरोपैथी कितना जल्दी रिकवर करता है। अभी मेरी बेटी को 10 दिन पहले चिकन पॉक्स हुआ, 3 दिन तो हालत खराब रहा और हमने क्या किया, 10 नारियल पानी लगातार दिया 3 दिन तक लगातार। उसके बाद 5-6 नारियल पानी पे रही और नीम का काढ़ा, नीम के पानी से नहाना है, ऐसे करके 5 दिन में ठीक हो गई। ऐसे ही अचानक जिंदगी में बम फट जाए हेल्थ रिलेटेड तो अमित जी का नंबर मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 5वें नंबर पे। इस नंबर पे कॉल करके उनसे असिस्टेंट लेना है, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। बता दिए नीम का काढ़ा पीने के लिए, नारियल पानी पीने के लिए,
करते रहे। पहले 3 दिन तो ऐसे ग्राफ गया वायरस का, चिकन पॉक्स जो हुआ था। 3 दिन के बाद धड़ाम से गिरना शुरू हुआ। नारियल पानी सिर्फ और नीम का काढ़ा, कहाँ नहीं मिलता ये चीज। अब आप इस रास्ते पे अगर जाते, पैसा भी जाता, हेल्थ भी जाता, और कभी कभी आदमी भी चला जाता है ऊपर। और कहते क्या है, डायलॉग फिक्स है, अब पहले नहीं आए, पहले आते तो ठीक हो जाता। ये फिल्मी डायलॉग है, माइंड प्रोग्रामिंग किया गया है ऐसे बोल बोल करके। तो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वो लेना है जिसमें आयुष कवर हो, थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होगा लेकिन वही लेना है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक आपने एसआईपी शुरू नहीं किया है तो 1000 का एसबीआई स्मॉल कैप में, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़े फिर आप ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई भी फंड बताता हूं ना, आप अपने कैपेसिटी का 10% ही लगा के देखना है, फिर धीरे धीरे ज्ञान हो फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।